कोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है। इंडिया फिर खेल गया है। हाँ, खेल गया। इंडिया फिर खेल गया। इंडिया ने देखें, भारत का रूस से हथियार खरीदना अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। F-16 दिया है। भारत की जानिब से हथियारों में इजाफे के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के नए कैनिस्ट्राइज मिसाइल मेटेड वॉरहेड्स के साथ साथ जोरी वॉरहेड्स ले जाने के भी काबिल हैं। यहाँ ये वाजे रहे कि कैनिस्ट्राइज मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो कि डायरेक्टली एक सील कंटेनर में स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ जोरी मवाद भी लॉन्च कर सकता है। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जी हां, भारत ने मई 2025 में रूसी थर्मल कोयले का आयात 2 साल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया, वो भी पूरे 1.3 मिलियन टन। और ये बस शुरुआत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जोरी हथियारों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है। ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी, वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंच। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका भारत पर दबाव डालकर अपने F-35A और नेवी के लिए F-35B फाइटर जेट देने का पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी है। अमेरिका का व्यवहार देखकर और रूस का व्यवहार देखकर, रूस की जो दोस्ती हमारी बहुत बार परखी हुई है और रूस ने हमेशा साथ दिया है। अमेरिका ने किसी भी देश के साथ में अपनी दोस्ती नहीं निभाई है। और पीछे भी कावेरी इंजन और जी का जो इंजन है उसकी इंप्रूवमेंट और खरीद में भी सौदा पक्का हो चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका है वो जी इंजन फाइटर जेट के लिए देने में आनाकानी कर रहा है। अब रूस के साथ में भारत का सौदा पक्का हो गया है। Su-57 जो स्टेल्थ विमान है उसको भी भारत खरीदेगा, क्योंकि रूस पूरी तकनीकी उसके साथ में ट्रांसफर करेगा। और क्योंकि रूस के हथियार हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, इसलिए उसके साथ में ब्रह्मोस व अन्य जो भारतीय मिसाइल है उनको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सौदा किया है और ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी, 2 यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएंगी S-400। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400 S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट के 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। और 250
उसकी 150, 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है जो बड़ा हुआ है वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और तय हो गई है कि साहब ये तो अपग्रेड वाला तो कार्यक्रम पहले से ही चालू ही है, और चालू है, आगे चालू रहेगा। और उसको सुपर सुखोई का जब वो सब सारा का सारा हो जाएगा, 270 हमारे पास सुखोई है, 270 में से मान लीजिए कि 70-80 सुपर सुखोई हो जाएंगे तो, और वो लैस रहेंगे ब्रह्मोस से, यानी कि अभी तो ब्रह्मोस 1.0 जो भारी वाली थी 400 किलोमीटर वाली उसका उपयोग किया गया था, अब 800 किलोमीटर वाली जो है उसका उपयोग ये सुपर सुखोई में होगा। बाकी जो NG वाली है यानी कि ब्रह्मोस NG जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट पे जिनका उपयोग किया जाएगा वो 300 किलोमीटर वाली है, वो अब फिट की जा रही है। आपको पता है तेजस पे भी फिट हो रही है वो, तेजस के अलावा जो दूसरे मिराज और जैगवार जो है हमारे उनके ऊपर भी वो फिट की जा रही है। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है।